Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. कैसी है जनता, शेर इधर। और आज का मेरा टॉपिक है ईगो। कैसे ईगो हमारे अचीवमेंट, हमारे गोल्स के बीच में आता है, कैसे ईगो हमें कुछ सीखने से रोकता है, और एक्चुअली में हम सब कौन हैं। सो ईगो का काम हमेशा वो दूसरों को नीचा दिखाता है। ईगो जो है वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाएगा। अगर किसी के पास पैसे है तो वो बोलेगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, तू बहुत गरीब है। कोई अच्छा दिखता है तो वो बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, तू बहुत गंदा दिखता है। किसी को अपने कास्ट, हाँ आजकल लोगों को कास्ट का भी हुआ कि मैं इस कास्ट का, तू उस कास्ट का है। एंड ये सब चीज़ों में हम लोग भूल चुके हैं कि हम एक्चुअली में कौन है। हम सब लोग सोल्स है। वी ऑल आर सोल्स। हम लोग ये बॉडी को, ये एवटार को यूज़ कर रहे हैं। हमारा सोल इस बॉडी को एज अ व्हीकल यूज़ करता है। वो चावल रहता है ना, चावल, हम सब चावल के दाने। सो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जैसे कि हमारे माँ बाप हम लोग की बात नहीं सुनते बिकॉज वो लोग ईगो में रहते हैं कि ये छोटा इंसान, ये छोटा बच्चा मेरे को क्या सिखाएगा। अगर हमारा कोई दोस्त हमारे से आगे निकल जाता है तो हम लोग के अंदर जेलसी आती है कि ये, और हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। या फिर हम किसी से गाइडेंस नहीं लेते, हम ईगो में रहते हैं कि नहीं, किसी छोटे बच्चे से गाइडेंस नहीं लेते। हम सब ईगो में जीते हैं अपने। और बहुत सारे लोगों को तो स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। जब मैं ह्यूमन अटेंशन पे था तो मुझे भी ईगो था कि ये सब फैपर्स है, आई एम द 1%, दीज ऑल आर लाइक दे जस्ट वॉच पॉन्स। एंड मैं उन लोग को देख के बता देता था कि दे आर द फैपर। उन लोग में कुछ ग्लो नहीं रहता था। मेरे को एक ईगो था। एंड जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, फिर मेरा वो ईगो धीरे धीरे फेड अवे हुआ। एंड मेरे को स्पिरिचुअल ईगो है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं इतना कुछ साधना वादनास कर रहा हूँ, क्रियास कर रहा हूँ। तो एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि मेरे को कोई टच नहीं कर सकता एंड ऑल, मैं तो इतना कनेक्टेड हूँ गॉड से एंड ऑल। बट स्पिरिचुअल ईगो एक्चुअली में है क्या? तुमने सिर्फ खुद को जाना है। और ये वर्ड सुनते ही मेरा स्पिरिचुअल ईगो वो भी फेड हो गया, वो भी फेड अवे हो गया। स्पिरिचुअल ईगो इज जस्ट तुमने खुद को जान लिया कि तुम भी, तुम्हारे अंदर गॉड एसेंस है, तुम भी एक को क्रिएटर हो, तुम भी एक को गॉड हो। द रीज़न वाई मैं को गॉड बोल रहा हूँ कि ये ईगो ना चढ़ जाए कि हम भगवान है तो मतलब हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ना ना ना, इसलिए मैं, देयर इज़ अ सुप्रीम गॉड, ओनली वन गॉड, देयर इज़ अ सुप्रीम गॉड। एंड हम सब उसके अंश है। तो इसलिए मैं हमेशा को गॉड बोलता हूँ, को गॉड, वी ऑल आर अ को गॉड। सो जितने भी ये ईगो है ना, ईगो, पैसे का ईगो, लुक्स का ईगो, एजुकेशन का ईगो, तो वी डोंट हेल्प अदर पीपल। और हम लोग अपना प्रोग्रेस को उधर ही एंकर लगा देते हैं। हम अपने प्रोग्रेस पे ना ऐसे एंकर डाल देते हैं, हम अपनी नाव को उधर ही रोक देते हैं। बिकॉज हम अच्छे लोगों से एडवाइस भी नहीं लेते और हम दूसरों को हेल्प भी नहीं करते। और अगर हेल्प कर भी देंगे तो हम लोग उसको अपने अंडर रखेंगे, कि तू मेरे अंडर जी, ऐसा करते हैं हम। Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say, hey, I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing. To kill your ego, to kill yourself means ego death. वो कैसे होता है? See, if you have a spiritual experience and तुमने अगर वो चीज़ experience किया है कि what all this thing, हम सब soul है, अगर तुमने उस level पे मतलब experience किया है, तुम्हें सब दिख रहा है, तो तुम्हारा ego death हो सकता है। Either do one thing, जो तुम लोग से बेटर होंगे, जो हमसे बेटर है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर एक रूम में तुम सबसे लो और बाकी सब लोग, इवन यू आर वेरी 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 सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बट एक रूम हो जिसमें तुमसे सक्सेसफुल लोग हैं, तुमसे डबल अचीवमेंट वाले, ट्रिपल अचीवमेंट वाले लोग हैं, और तुम सबसे लास्ट में होते हो, तो तुम्हारा ईगो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। उन लोगों के साथ रहो जो लोग तुमसे बेटर है या जो लोग तुमसे इक्वल है। एंड
एट द सेम टाइम यू शुड हेल्प पीपल, बिकॉज यू शुड रिमेंबर, बिकॉज जो भी तुम दोगे वही तुम रिसीव करोगे। तो अगर तुम अगर प्यार दोगे तो तुम प्यार रिसीव करोगे, और अगर तुम ईगो में जियोगे ना तो तुम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जी सकते। इट्स लाइक तुम्हारे बॉडी के अराउंड स्नेक है एंड तुम उस स्नेक को फीड कर रहे हो, तुम एक कंस्टेंटली कंपटीशन में तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से कि मैं इतना सक्सेसफुल है, ये उतना सक्सेसफुल है, वगैरह वगैरह, और तुम हमेशा compete कर रहे हो और तुम अपनी ईगो को हमेशा फीड कर रहे हो। तुम लोगों का वैलिडेशन ले रहे हो कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तुम फिजिकल चीज़ों में इतना अटैचमेंट ले रहे हो, तुम अपने कार में इतना अटैचमेंट ले रहे हो, एंड तुम भूल जा रहे हो कि तुम कौन हो, तुम रियली में तुम कौन हो, तुम सोल हो। और ये बॉडी और ये सब चीज़ टेम्पररी है, तुम आए भी खाली हाथ थे, तुम जाओगे भी खाली हाथ। ईगो कांट लिव इन प्रेजेंट, वो हमेशा फॉल्स परसेप्शन बनाता रहता है। ईगो एक फॉल्स परसेप्शन बनाता है, एक फेक आइडेंटिटी बनाता है तुम लोग की। अगर तुम अच्छे दिखते हो या तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो वो फेक आइडेंटिटी बनाएगा और वो दूसरों को नीचा दिखाएगा वो चीज़ इस्तेमाल करके। सो ईगो के ट्रैप में मत फंसो, बिकॉज जब तुम ईगो के ट्रैप में फंसते हो तुम ग्रो नहीं करते हो। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे आगे निकल रहा है तो तुम्हें बोलना चाहिए उसे कि मेरे को भी गाइड कर। अगर तुमसे कोई छोटा इंसान है और अगर वो किसी फील्ड में अच्छा है, उसको उस चीज़ का गिफ्ट है, तो तुम उसको बोलो कि मुझे भी गाइड कर। नो मैटर तुम उससे कितना भी आगे हो दूसरे फील्ड में। बट अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकूँ ना किसी का जिसको ईगो बंदे को नहीं था, वो है गोकू, ड्रैगन बॉल जी का गोकू। तुम ड्रैगन बॉल जी अगर देखते थे तो ड्रैगन बॉल जी में जितनी भी मतलब फाइट्स होती थी, गोकू कभी ईगो में नहीं था। गोकू ने कभी एंकर नहीं किया अपने आप को उतनी पावर से। अगर वो अपने आप को एंकर करता तो आज शायद वो सुपर सेन 1 पे रहता, वो इतना आगे नहीं जाता। अब उसने गॉड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक उसने किया है, मैं भूल गया अभी, बट उस बंदे ने वो हमेशा सर्च में रहता था कि मेरे से बेटर कौन फाइटर है, और उससे कोई भी बेटर फाइटर मिलता था वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, वो हम्बल था। ड्रैगन बॉल जी का गोकू इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू ऑन दिस ईगो। सो सराउंड योर सेल्फ विथ सक्सेसफुल पीपल। हेल्प जो लोग को गाइडेंस चाहिए उनको गाइडेंस दो, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि वो बंदा फिर मेरी गुलामी करना चाहिए। उसको नीचे नहीं, मैंने क्या बोला, डोंट एक्सपेक्ट कि वो तुम्हारी गुलामी करे अगर तुम उसकी मदद कर दोगे तो। everyone is same, because मरने के बाद everyone is just the same, we all are souls। एक राजा के अंदर भी सोल है, एक सिपाही के अंदर भी वही सोल है, और जो गांव में रहते हैं, जो विलेजेस है, उनके अंदर भी सेम सोल है। everyone is just the same। the difference is because हम एक दूसरे बॉडी में हमें अलग नहीं करता, हमने उस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस करना चूज़ किया है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। लिव इन प्रेजेंट, बिकॉज जब भी तुम ईगो में रहते हो तो हमेशा फ्यूचर परसेप्शन बनाते रहते हो और रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करते रहते हो। एंड कोई भी फिल्म्स अगर तुम देख रहे हो, मूवीज़ अगर देख रहे हो, तो वो ईगो मैनिपुलेशन करते हैं, वो तुम्हारी ईगो को तुम फीड कर रहे हो। और अगर उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है मूवी में तो तुम्हारा ईगो वैसा परसेप्शन बनाता है कि इस स्टेज पे आके मुझे भी मरना है, ऐसा ऐसा अचीव करने का, या ऐसा ऐसा होने के बाद मुझे भी मरना है, एंड तुम एक फॉल्स परसेप्शन बना लेते हो, और वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। सो अगर तुम्हें किसी भी फिल्म कैरेक्टर से वो अटैचमेंट है तो डी अटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट कैरेक्टर। एंड स्पिरिचुअल ईगो के बारे में बताया, जब तुम 3D में रहते हो ना, 3D में, और तुम कंपेयर करते रहते हो अपने आप को दूसरों से, तुम्हें कंपेयर करने को किसी से ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली तुम किसी कंपटीशन में ही नहीं हो, तुम सिर्फ यहाँ पे आए हो एक एक्सपीरियंस लेने। जब तुम मरते हो तुम्हारी कॉन्शियसनेस ज़िंदा रहती है, सब खत्म हो जाता है। सो इट्स मतलब ये मूर्खता है कि तुम कंस्टेंटली कंपटीशन में हो। एन्जॉय योर लाइफ। सो स्टे हम्बल, लव योर सेल्फ। हम ईगो में इतना घुस जाते हैं कि अगर कोई बंदा हमसे आगे निकल जाता है, हम अपने आप को तकलीफ देते हैं कि ये पनिशमेंट तेरे को मिलेगा, वगैरह वगैरह। एवरी मूवी, एवरी सोसाइटी इज़, मतलब ज़्यादा लोग अवेक नहीं है, सब लोग सो रहे हैं और सब लोग डेंस चीज़ों को ही प्रमोट कर रहे हैं। सो हमें अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, हमें अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे, एंड हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड दूसरों की मदद करनी पड़ेगी।
लिव इन प्रेजेंट, एवरीथिंग जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है. सो लिव इन प्रेजेंट, स्टॉप क्रिएटिंग फॉल्स परसेप्शन और पास में जीना बंद करो. एंड एवरीथिंग इज़ मटेरियलिस्टिक, इवन मनी, फूड. सो किसी भी चीज़ को नेगेटिवली मत देखो कि मनी से ये होता है, मनी से वो होता है. किसी के बाद कुछ किसी से क्रिएट मत करो. कीप योर फीलिंग न्यूट्रल, बिकॉज अगर मैं पैसा किसी शैतान को दूंगा तो वो गुलाम बनाएगा लोगों को. लेकिन अगर वही पैसा मैं किसी अच्छे इंसान को दूंगा, भगवान को दूंगा, तो वो लोगों को फ्री करेगा. डिफरेंस देख रहे हो. सिर्फ गलत हाथों में जाएगा तो गलत काम करेगा, उसको कुछ समझ नहीं है पैसों को. सही हाथों में जाएगा, सही काम करेगा. तो किसी चीज़ को जज मत करो. एंड ईगो को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे. एंड गोकू इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. अगर तुम ड्रैगन बॉल जी नहीं देखते तो आई रेकमेंड कि वॉच ड्रैगन बॉल जी. उसके बहुत सारे एपिसोड्स आप देख सकते हो और आपको एक आइडिया लग जाएगा. एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. साइनिंग ऑफ.